अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक भाई का वाक़या है जो एक ऑनलाइन दीनी ग्रुप से वाबस्ता हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर दरूद पाक का हदिया भेजते हैं। इब्तिदा में उन्होंने दरूद मोहब्बत मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका मामूल बदलता गया और वो दरूद रहमत यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से विर्द करने लगे। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान सुना जिसमें दरूद रहमत की फजीलत और उसके रूहानी असरात का जिक्र था। वो बयान उनके दिल में उतर गया और उन्होंने उसी लम्हे नियत कर ली कि अब मैं कसरत से यही दरूद पढ़ूंगा। चनाचा उन्होंने रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दिया। इब्तिदा में 1000, फिर 2000, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक कि रोज़ाना 10,000 के करीब दरूद रहमत उनका मामूल बन गया। साथ ही उन्होंने इस्तग़फ़ार को भी शामिल कर लिया और एक खास तरतीब बना ली कि चंद हज़ार दरूद के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते, फिर दोबारा दरूद। यूं जुबान भी तर रहती और दिल भी नरम होता गया। वो बताते हैं कि जब उनका शुमार 1 लाख से तजावज़ कर गया तो उनके अंदर अजीब सी तमानियत पैदा होने लगी। गुनाहों का एहसास बढ़ गया, दिल दुनिया की बेसपाती को समझने लगा। मगर असल इनकलाब उस वक्त आया जब उनका दरूद 3 लाख से ऊपर हुआ। वो एक सरकारी अदारे में काम करते थे जहां मुख्तलिफ फाइलों और माहिदों पर कमीशन लेना मामूल समझा जाता था। अगरचा वो इससे मुकम्मल हराम नहीं समझते थे, मगर दिल में एक खटक जरूर थी कि ये आमदन मशकूक है। दरूद और इस्तग़फ़ार की कसरत ने उनके अंदर वो जुर्रत पैदा की कि उन्होंने फैसला किया अब से तनख्वाह पर गुजारा करूंगा। चनाचा एक दिन उन्होंने वो अजाफी कमीशन लेना बंद कर दिया। इब्तिदा में उन्होंने खौफ महसूस हुआ कि शायद माली तंगी आ जाएगी, मगर हैरत अंगेज तौर पर चंद ही हफ्तों में उनके अखराजात में बरकत हो गई। जहां पहले पैसे कम पड़ जाते थे वहां बचत होने लगी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब रिस्क हलाल की नियत की और दरूद की कसरत जारी रखी तो अल्लाह ताला ने नामालूम ज़राए से आसानियां पैदा कर दी। दफ्तर के माहौल में सियासत और गिबत आम थी, मगर दरूद शरीफ की बरकत से वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी महफिलों से अलग होने लगे। जब कभी कोई साथी किसी की बुराई शुरू करता तो उनके दिल में फौरन दरूद जारी हो जाता और वो खामोशी अख्तियार कर लेते। उन्हें खुद पर हैरत होती कि जो शख्स पहले बहस और तलकलामी में आगे रहता था आज वो खामोश और मुतमईन कैसे हो गया। वो कहते हैं कि 3 लाख दरूद मुकम्मल होने के बाद मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मौज़ा ये हुआ कि मेरी नमाजें बाजमात होने लगी। पहले सुस्ती गालिब रहती थी, मगर अब दिल बेचैन रहता। अगर नमाज मस्जिद में अदा ना हो, सुबह फजर के वक्त आंख खुद ब खुद खुल जाती। उन्होंने बताया कि मैं दरूद रहमत इस अंदाज से पढ़ता था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु अलैहि। यूं जब 7,000 दरूद मुकम्मल होते तो 7,000 इस्तग़फ़ार भी हो जाता। फिर मैं कुछ देर सिर्फ दरूद पढ़ता। उस तरतीब ने मेरे दिल को ऐसा जला बख्शा कि पुराने गुनाहों पर नदामत होने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मजीद बयान किया कि एक वक्त ऐसा आया जब उन पर एक बड़ा माली दबाव था। घर की मरम्मत दरकार थी, बच्चों की फीस अदा करनी थी और जेब खाली थी। हालात ऐसे थे कि बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आता था, मगर उन्होंने परेशानी के बजाय दरूद की रफ्तार तेज कर दी और दिल में यकीन रखा कि जिस ज़ात के महबूब पर मैं दरूद भेज रहा हूँ वही मेरा मामला संवार देगा। चंद दिन गुजरे थे कि एक पुराना बकाया बिल अचानक मंजूर हो गया जिसकी अदायगी महीनों से रुकी हुई थी। वो रकम इतनी थी कि तमाम ज़रूरियात पूरी हो गई। वो कहते हैं मैं सजदे में गिर गया और समझ गया कि ये सिर्फ दरूद रहमत और इस्तग़फ़ार की बरकत है। इसी दौरान उनकी सेहत भी कमज़ोर रहती थी, ब्लड प्रेशर और बेचैनी का मसला था, मगर जैसे जैसे दरूद की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे दिल का बोझ हल्का होता गया। डॉक्टर ने भी कहा कि अब की हालत पहले से बेहतर है। वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि असल दवा तो दरूद था। उन्होंने अपने हल्का अहबाब में भी यही पैगाम देना शुरू किया कि तमाम मुश्किल वज़ाइफ और पेचीदा अमाल की जगह सादा दरूद और इस्तग़फ़ार को इख्तियार करें, क्योंकि इसके कोई मनफी असरात नहीं बल्कि सरासर रहमत है। वो कहते हैं मैंने बहुत से अज़कार आजमाए, मगर बाज़ औक़ात दिल घबरा जाता था। अब सिर्फ दरूद और इस्तग़फ़ार है और दिल मुतमईन है। जब 4 लाख के करीब गिनती पहुंची तो एक नामुमकिन दिखाई देने वाला मामला हल हो गया। उनके भाई के साथ जमीन का एक तनाज़ा चल रहा था जो बरसों से अदालत में था। अचानक फरीक़े मुखालिफ सलाह पर आमादा हो गए और मामला खुश असलूबी से तय हो गया। वो हैरान थे कि जो काम वकीलों की कोशिश से ना हो सका वो चंद महीनों में कैसे हो गया। उन्होंने इसे भी दरूद की तासीर करार दिया।
وہ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جب زبان مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو دل سے کینہ، حسد اور لالچ کام ہو جاتا ہے، اور جب دل صاف ہو تو اللہ کی مدد قریب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ گھر کے ماحول میں سکون بڑھ گیا، لڑائی جھگڑے کم ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ پہلے جلد غصہ کرتے تھے، اب نرم ہو گئے ہیں۔ وہ جواب دیتے کہ یہ سب درود کی خوشبو ہے جو دل میں بس گئی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 لاکھ سے زیادہ درود رحمت اور استغفار کا مسلسل ورد انسان کی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص اور استقامت ہو۔ کہتے ہیں میں نے کوئی چلا نہیں کیا، کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا تھا، بس روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا رہا اور گنتی بڑھتی گئی۔ جوں تعداد بڑھی تو زندگی میں بند دروازے کھل گئے۔ آج بھی ان کا معمول جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور دل کو ایسی روشنی عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل گناہوں سے بوجھل ہے، تو درود رحمت اور استغفار کو اپنی ساتھی بنا لیں۔ تعداد آہستہ آہستہ بڑھائیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور کیسے ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، کیونکہ درود وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے بندہ رب کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے، اور جب رحمت برسنے لگے تو کمی باقی نہیں رہتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ، میرے یہ مشاہدہ دل سے لگا ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔